मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित जैनी जीवों के भीतर भी मिथ्यात्व कैसा रह जाता है, जिनवानी पढ़कर भी कैसे मिथ्यात्व रह जाता है, इसका वर्णन कर रहे हैं, ताकि हम जिनवानी पढ़ने वाले व्यक्ति तो मिथ्या दृष्टि ना रह पाए। जिनके पास जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं है, वे तो मिथ्यात्व के आवेश में है, कर्मों के मोह जाल में फंसे हुए हैं। परंतु जिनके पास जिनवानी है, वे क्यों मोह में फंस रहे हैं, यही शंका है। उसका निराकरण हम 7वें अधिकार में कर रहे हैं। निश्चय भास का प्रकरण हुआ, व्यवहार भास का प्रकरण चल रहा है। जिन्हें सुखी होना है, वे धर्म का आश्रय लेते हैं। सुखी होने के लिए दुनिया जगत का आश्रय ले रही है तो वो सुखी नहीं हो रही है। धर्म से सुख होगा। सभी धर्मों में प्रधान जैन धर्म है, और जैन धर्म कहता है कि जब श्रद्धान ज्ञान चारित्र सम्यक होगे तब जीव सुखी होगा, क्योंकि सभी जीव का स्वभाव ही उसका धर्म है। जब वो स्वभाव में परिणमन करेगा तो सुखी होगा। तो हमारा स्वभाव श्रद्धान ज्ञान चारित्र ये 3 गुण हैं, ये स्वभाव रूप परिणमन करने लग जाए तो हम सुखी होंगे, और यही विभाव रूप परिणमन करे तो दुखी होंगे। उसमें सबसे प्रधान गुण श्रद्धा गुण है। श्रद्धा गुण का सम्यक होना है ना, स्वभाव रूप होना, ये पहला कार्य है। तो श्रद्धान को स्वभाव रूप परिणमन कराने के अर्थ देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान चाहिए। जो जिनेंद्र भगवान का, गुरु का, धर्म का श्रद्धान करता है, उसका बाद में सब में श्रद्धान हो जाता है। वो स्वयं को पहचान लेता है कि समस्त सुख और ज्ञान मेरे भीतर से ही आता है, अन्य कहीं से नहीं आता। ये श्रद्धान होने के अर्थ देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान आवश्यक है। परंतु ये व्यवहाराभासी जी देव गुरु के श्रद्धान में, शास्त्र के श्रद्धान में भी क्या भूल करता है, इसका वर्णन अपन कर चुके। 7 तत्वों के श्रद्धान के में वो क्या करता है भूल, उसकी बात चल रही थी। शुरुआत में उन्होंने भूल दिया कि वो तत्वों को सीख लेता है, परंतु उसके भाव भाषण नहीं हो, अर्थात वे तत्व का किसी तत्व को किसी तत्व में मिलाता है, उसकी गहराई समझता नहीं है, उसके पीछे के इशारे समझता नहीं है ना। तत्वाभ्यास मोटे मोटे रूप से है, सूक्ष्म रूप से नहीं है ना। शब्द समझ लेगा, ये भावों की भी मोटी मोटी पहचान करेगा, सूक्ष्मता से पहचानता नहीं है ना। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ लोग शास्त्र ना पढ़े तो भी यह कार्य हो सकता है। तुच्छ बुद्धि मतलब क्या, कि वो तिर्यंच वगैरह है ना, उनको भी सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है, ऐसा प्रश्न है। ये मनुष्यों के लिए नहीं है। मनुष्य के पास यदि हम जैन हैं, हमारे पास जिनवानी उपलब्ध है, तब भी हम शास्त्र नहीं पढ़कर सम्यक दर्शन प्रकट कर लेंगे, ऐसा छलने प्रकट कर लेंगे, समझ रहे ना। ये तो उनके लिए जिनके शास्त्र मिले नहीं है, वो कैसे कर लेते हैं, तो बोले इतनी 4 चीज़ें समझ लेते, वो 4 चीज़ें याद रखनी है ना। मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, 2 हो गए है ना। मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मेरे लिए दुखदायी भाव कौन से है और सुखदायी भाव कौन से है, या कौन से भाव छोड़ने योग्य है, कौन से भाव ग्रहण करने योग्य है, इतना ही समझना है। समझ रहे कि नहीं। 4 प्रश्न में पूरा सार आ जाता है जैन धर्म का, समझ रहे। मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, है ना। अब ये प्रश्न कैसे हो गए, तो देखो ये पूर्व कर्मकृत देह है, मिट्टी की है ना, सीधी सीधी है। हम फिर भी हम ये समझने रहे कि ये मैं हूँ। इसका पूरा डिज़ाइनिंग भी कर्मों का है, इसकी बिगिनिंग भी कर्मों से है, और इसका एंड भी कर्मों के हाथ में। और थ्रू आउट लाइफ भी इसके साथ क्या क्या होगा, वो परिणमन भी कर्मों के हाथ में है। ये इंडिपेंडेंटली हमारे सामने मूव होते रहता है, हमारे ज्ञान के सामने। तो हमें ये भ्रम हो जाता है कि ये मैं हूँ और मैं ही इसको परिणमन करा रहा हूँ, समझे क्या। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अपना अपना कार्य कर रहा है। अगर आपके हाथ में होता तो इसको बनाओ ना सेलिब्रिटी, है कि नहीं, बनाओ बिलियनियर, इसको सबको सब जन बनाओ। सब कौन नहीं चाहता है बनना, सेलिब्रिटी बनना, कौन बन पा रहा है, एक आधा क्यों बन पा रहा है, ठीक है नहीं। तो कहना क्या है, तो ये कर्मों के हाथ में है, हम ये समझने रहे। तो ये मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, यही समझने रहे। तो मैं कौन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन, मैं चैतन्य जीव हूँ इस शरीर के भीतर, समझ रहे ना। तो यही पहचान होनी चाहिए। फिर मेरे लिए दुखदायी भाव कौन से, जब शरीर के प्रति मेरा मोह होता है कि मैं शरीर हूँ, फिर मुझे राग द्वेष होते हैं कि ये करूँ,
ये करूँ, ये करूँ, ये दूर करूँ, ये करूँ, ये करूँ, दूर करूँ। ये जो राग द्वेष होते हैं ये क्या है? ये छोड़ने योग्य भाव है, समझ रहे? ये कौन से भाव है? विकारी भाव है ना। और फिर इनसे मोह नहीं होना, राग द्वेष नहीं होना, ये ज्ञान के गेय होना, भेद ज्ञान हो जाना, देह के पूरे परिणाम भिन्न दिखना, राग और द्वेष कम होते होते नष्ट हो जाना, यही तो फिर धर्म है हमारा। तो ये भाव मतलब क्या? भेद ज्ञान वाला भाव, संवर भाव, समझे? राग द्वेष से रहित होकर परिणमना, ये संवर निर्जरा भाव, यही क्या है? उपादेय है, यही ग्रहण करने योग्य है। इतना समझ में आना चाहिए। यही समझ में नहीं आया, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए लेकिन ये 4 प्रश्न के उत्तर गलत है, तो समझ लेना सब गलत है। मतलब पूरे शास्त्र पढ़कर ये 4 चीज़ें ही क्लियर होनी चाहिए बस। मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। काकी जी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये 4 चीज़ समझनी। समझ रहे? हम ये नहीं बोल रहे कि पढ़ो जितना पढ़ना है, लेकिन 4 चीज़ें क्लियर करके पढ़ो, समझे कि नहीं? ये 4 चीज़ें बाकी रखेंगे और बहुत सारा पढ़ते रहेंगे, वो गड़बड़ है। अब ये 4 चीज़ क्लियर करो और बहुत बड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, है ना। ये पढ़ते हो, लाइन क्या है? 224 पर अंतिम पढ़ रहे थे, 25 पे आ गए क्या? 24 पर है ना। बस वही, हाँ 24 पर लास्ट में, यह मैं हूँ, ये पर है, समझ रहे क्या? मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, है ना। ये भाव बुरे है, ये भाव भले है, बस इतना ही तो करना है बस। कुछ ज़्यादा हम बोलते हैं टफ है क्या धर्म? धर्म तो बहुत ईजी है, समझे कि नहीं। हम दूर है इसलिए डर लग रहा है, मैं इतना सरल है। मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, है ना। इतना तो है, मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, और कौन से भाव छोड़ने के हैं, कौन से भाव ग्रहण करने के हैं, इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना, समझे कि नहीं। ये 4 चीज़ें समझना है। तुच्छ बुद्धि इतना समझ लेते हैं, सम्यक दृष्टि हो जाती है, समझे कि नहीं। हम तो तुच्छ बुद्धि भी नहीं है, हम तो स्वयं लब्धि लेकर आए, समझे कि नहीं। संगी पंचेंद्रियत्व भी है और नॉर्मल लोगों से ज्ञान का स्वयं भी ज़्यादा है, तो फिर हमारे पास तो उपलब्धि भी बड़ी है। तो हमने तो और स्पष्टता से समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आपके पास आचार्य कुंद का समय सार है तो समझ लेना आपकी प्रॉपर्टी अंबानी से 100 गुना ज़्यादा है। 100 तो बहुत छोटा ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि समय सार जी की कीमत कितनी होती होगी आप पूछना किसी को, सर्वज्ञ होगा। समय सार जी जीवन में मिलना बोल तो इसकी कीमत कितनी होती है? अंबानी का जितना लक है ना उससे कई गुना ज़्यादा, अनंत भी बोलते तो भी कम है, उससे उतना पुण्य लगता है तब समय सार जी सामने आता है। इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ कोई है तो वो समय सार जी, याद रखना हमारे लिए पंचम काल में, समझ रहे क्या नहीं। समय सार जी मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया आपको, अब कुछ बाकी रहा नहीं, क्योंकि समय सार जी वो चीज़ देता है जिसमें सब कुछ है, ज्ञान सुख आत्मा दे देता है क्या नहीं। और वो देने वाला कौन है? समय सार, समझे कि नहीं। तो हमारे पास तो इतनी बुद्धि है तो हमारे पास समय सार का अभ्यास करेंगे तो हमको तो एकदम स्पष्ट दिखेगा मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, कौन से भाव दुखदायी है और कौन से सुखदायी है, कौन से छोड़ने योग्य, कौन से ग्रहण करने योग्य। यही तो सीखना है समय सार जी से। तो छोड़ने योग्य भाव छूटते जा रहे, ग्रहण करने योग्य भाव ग्रहण होते जा रहे, और मैं कौन ये भी पहचान हो गई, बस क्या बचा? हो गया सब कुछ। यही तो धर्म है, हित प्रकट करना है, ठीक है। देखो अब वो पढ़ रहे अपन, इस प्रकार स्वरूप को पहचाने उसका नाम भाव भासना है। ये समझे कि क्या लिखा है? स्वरूप को पहचाने, समझे कि नहीं, उसका नाम भाव भासना है, समझे कि नहीं। स्वरूप को पहचानना, स्वरूप पहचाने मतलब क्या कि एक क्या है। मैंने आपको कल बताया शब्द अर्थ, शब्द का अर्थ समझो आप, शब्द के पीछे अर्थ है। मतलब जिनमानी हम सिर्फ शब्दों से पढ़ेंगे यदि, समझ रहे, सिर्फ शब्दों से जिनमानी पढ़ेंगे, शब्द ही पढ़ेंगे और उसका अर्थ नहीं समझेंगे। मतलब क्या? ये शब्द पढ़ लिया पुण्य, जीव रहते हैं, आश्रव रहते हैं, आश्रव के 5 भेद है, संवर निजरा है ना। पर ये आश्रव कहा है, यहाँ एक है, यहाँ के एक भाव का आश्रव कहा गया है, समझे कि नहीं। इसकी वस्तु कौन सी है? ये है, समझे कि नहीं। कौन सी वस्तु बताओ? आश्रव कहाँ होता है? हाँ मन में, कहा कौन से, कौन से समझना होगा, ध्यान सुनना। जो मुझे यहाँ से मंदिर से जाने के भाव होते हैं ना, ये घर पे जाके कुछ तो भी बनाने के, खाने के, पीने के, दुकान पे जाने के, या फिर टीवी देखने के, मोबाइल देखने के, व्हाट्सएप देखने के, बातें करने के, समझे कि नहीं। यही भावों का ही नाम आश्रव है। फिर मंदिर में आने के, पूजा करने के, प्रसाद करने के, स्वाध्याय करने के, भक्ति करने, सिखाने के भाव, ये सब आश्रव है। तो ये समझ लो, जो आश्रव शब्द सीखा था हमने उसका प्रैक्टिकल ये है, ये बताना था हमारे, समझे क्या बोला मैंने। हम आश्रव से परिचित है कि नहीं, ये प्रश्न है मेरा। बोलो हम आश्रव से परिचित है कि नहीं है समझे क्या बोला मैंने?
प्रश्न समझे क्या? हम आश्रव से परिचित है क्या? शब्द आश्रव से परिचित हैं हम, समझे क्या नहीं? है ना? हाँ बिल्कुल, तो भाव भाषण उसी को बोलते हैं। वस्तु मतलब जो शब्द सीख लिया आपने, इसका इशारा किसकी ओर था? किसको बोला जा रहा था आश्रव? वो इन भावों को ही आश्रव बोला जा रहा था। मुझे पत्नी बच्चे अच्छे लग रहे, घूमना फिरना अच्छा लग रहा है, टूर भी अच्छे लग रहे, तो यही तो आश्रव से समझे। इसी से तो कर्म का आश्रय होता है, इसी बंधन होता है, समझ रहे क्या नहीं? यही तो तकलीफ देता है, आकुलता पीड़ा यही तो उत्पन्न करता है, और कौन करता है उत्पन्न, समझे क्या नहीं? तो इसको बोलते हैं कि पहचानना। संवर क्या होता है? क्योंकि शब्द से सीख लिया। संवर मतलब क्या? जहाँ पे मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे तो क्या चल रहा? भेद ज्ञान चल रहा, एक भी वस्तु की इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, निर्भरता है, निश्चिंतता है, निर्वांछकता है, समझ रहे? निर्भयता है, वो भाव जो है संवर है। तो भाव समझ रहे नहीं? तो आप जो भी सीखे हैं उसका अंदर वाला पार्ट समझना। तो इसी को मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो आपने आश्रुत कंसेप्ट सीखा वो मति ज्ञान में सीखा है, समझे क्या नहीं? क्योंकि आपने शब्द से सुना है, ये जो सिखा रहे थे उनका चेहरा देखा होगा, तो आपने मति ज्ञान में तो लिया आश्रव को, अब श्रुत ज्ञान में लो। मति ज्ञान से सुनी हुई वस्तु को विशेष रूप से अंदर अंदर देखना, समझे कि नहीं? उसी का नाम भाव क्या है? वो श्रुत ज्ञान है, समझ रहे? तो हम मति ज्ञान से जिनवानी पढ़ रहे कि श्रुत ज्ञान से समझो? मति ज्ञान से सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, लेकिन उसी के बाद उसका अगर चिंतन करके उसका अंदर वाली चीज़ देखी तो वो श्रुत ज्ञान में गया, समझे कि नहीं? समझ रहे ना बात? समझ रहे कि नहीं? जिनवानी को भाव श्रुत, द्रव्य श्रुत, ये द्रव्य श्रुत है। तो भाव श्रुत कौन है? ये अंदर अंदर के भाव। या सोचो आचार्यों को वो 2000 वर्ष पहले सिखाना क्या था? ये भाव छोड़ो, तो उन्होंने क्या करा? और ये भाव बोले कैसे हम बाद में 2000 साल के लोगों को, है ना? अभी प्रैक्टिकल सामने तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये भाव आ रहे हैं ना, यह आश्रव है, तो मैं आपको बोल पा रहा हूँ। उनको लिखना था तो उन्होंने कंसेप्ट लिखे कि द्रव्याश्रव भावाश्रव, भावाश्रव में मोह राग द्वेष भाव कहानी, समझे क्या? तो हमने वो सीख लिए, वो जो शब्द बता रहे थे उन्होंने जो लिख के गए वो, लेकिन फिर वो समझ वो इशारा नहीं समझे कि वो बताना चाह रहे थे कि जो मेरे को ये भाव आ रहे हैं ये आश्रव है, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जिनवानी कहा के लिए है, ये इधर के सुधार के लिए तो है। और फिर हम ये शब्दों का और वो भावों का कनेक्शन पकड़ ले, समझे क्या? अब इसके बाद जब भी पढ़ो तो इधर की चीज़ें समझने के लिए ये पढ़ो, समझे क्या नहीं? मतलब ये पढ़ने का उद्देश्य ये था कि आप अंदर की चीज़ें सिस्टम समझने लग जाओ। हम अंदर की सिस्टम से अनभिज्ञ है और ये पढ़ते रहे तो क्या फ़ायदा का, समझे क्या नहीं? अंदर की सिस्टम समझनी है हमारे को, कौन से छोड़ने योग्य भाव है, कौन सा ग्रहण करने योग्य, समझे? जानन जानन है वही स्वभाव पकड़ जाएगा। जानन जानन स्वभाव भाव है। जानन जानन रूप रह गए उस समय मोह राग द्वेष नहीं हुआ तो संवर है। जानन जानन तो चल ही रहा है, वो संवर नहीं है। जानन जानन सिर्फ रह जाए, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो तो संवर है। बताओ करो प्रैक्टिकल, देखो कि हम बैठे स्थिर, ऐसी बात को चलते, मैं तो वो ले रहा हूँ, मैं स्थिर वाला बोल, हम स्थिर बैठे समझो सामयिक के कारण, तो मुझे कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है कि इधर जाओ उधर जाओ, खाओ पियो घूमो फिरो, ये वाला कुछ भी नहीं, ठीक है? ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, सूक्ष्मता और है इसकी, लेकिन मोटा, द्वेष भी नहीं किसी से, क्योंकि हमने क्षमा मांग के ही बैठते हैं, समझ रहे? और देह से भिन्न चैतन्य भी दिख रहा है, समझे क्या? अब ये मोटे रूप से यही संवर है, मोटे रूप से कहा। सूक्ष्मता इसकी गहराई बहुत है, क्योंकि देखो अब मोह नहीं है, देह से भिन्न दिख रहा हूँ मैं स्वयं को, कि देह तो पूरी तरह भिन्न है ना? कोई विकल्प नहीं है राग वाला कि ये करूँ ये करूँ या टच करूँ या स्मेल करूँ या खाऊँ या पीऊँ, कुछ भी नहीं। जिधर जाओ उधर जाओ, ये बदलो वो बदलो, ये कुछ भी नहीं है। और किसी से द्वेष भी नहीं, किसी को दूर करने के भाव भी नहीं है। तो चल क्या रहा है उस समय? जानन जानन अपने आप चल रहा है, विचार भी नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ एक ही भाव चल रहा है, जानन जानन जानन। तो उसके सिर्फ जानन 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 रह जाना वही संभव है, समझे क्या? कल ये विषय था ना आत्मानुभूति वाला, है ना? तो वो ये जानन जानन रह जाना यही संभव है, समझे क्या? हाँ, फिर हमने बोला ना कि मैं स्वयं को क्या देख रहा हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैंने क्या देखा स्वयं को? मैं आत्मा ही देखा मैंने, समझेगा? तो वही त्रिकाली का लक्ष्य हुआ, वही ध्रुव का लक्ष्य हुआ, समझेगा नहीं? कि मैं देह नहीं हूँ, तो मतलब क्या देखा हमने? हम स्वयं को जीव देखा, चैतन्य देखा, ध्रुव देखा। और फिर क्या हो रहा है? ना राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है, क्योंकि इस समय तो परिपूर्ण वस्तु
तो राग द्वेष नहीं हो रहे, मोह भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ फिर? वही तो संवर है, जहाँ मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई, मोह राग द्वेष का रुक जाना सुसंवर, यही बोला था ना। और विकल्प रुकते ही नहीं ना, जब भी ध्यान में बैठे ना। कैसे नहीं रुकते? विकल्प काहे के आते हैं? चलिए मैं शुद्ध हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो भी तो विचारों का भी रुकना होता है वहाँ पर अभ्यास करने से। विचार भी नहीं, शुरुआत होती है विचारों से, विकल्प से निर्विकल्प, ऐसे कहा है टोडरमल जी, इन्होंने कहा है। रस से पूर्ण चिट्ठी पढ़ेंगे तो बताऊँ। पहले विकल्प चलते, मैं चैतन्य हूँ, ध्रुव हूँ, भगवान हूँ, फिर बाद में विचार रुक जाते हैं, स्पष्टता से दिखने लग जाता है। अपने जैसे होता है। फिर आप लोग को नहीं बात सिखा क्यों रहे आप लोग को? फिर आपको सिखा क्यों रहे फिर? और अपन करेंगे नहीं तो फिर संवर कैसे होगा, धर्म कैसे होगा? धर्म ये थोड़ी पूजन करना, समझे कि नहीं? धर्म तो वही है। क्लास में बताया था कि तत्व विचार का भी अभाव होना। हाँ वही ना, फिर वही तो विचार, वही तो बोल रहे हैं, विकल्प से का भी नहीं। अभाव होने के बाद फिर तत्व नहीं। तो फिर मैं चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये क्या है? ये तत्व विचार ही तो है, तत्व का विचार हुआ है। मैं चैतन्य हूँ, मैं तो एक हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, है ना, अनादि अनंत हूँ, त्रिकाली हूँ, समझेगा? तो ये क्या हो गया? चिंतन हुआ तत्व का। और फिर क्या, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो ही दिखने लग गया, तो क्या को बोलने की जरूरत है? समझे कि नहीं? द्रव्य में से पर्याय निकलते ना, जैसे द्रव्य शुद्ध है, फिर वो पर्याय अशुद्ध क्यों? बोले तो शुद्ध ही पर्याय निकलने को, हम अशुद्ध क्यों निकलती है? वो चैप्टर नहीं बोलना अभी, वो चैप्टर वाला नहीं, वो चैप्टर नहीं, चैप्टर पहले ही समझे थे, वो बाद में बताऊँगा। उस दिन वो हुआ ना तो मुझे वो सवाल। हाँ वो समझ रहे ना, अभी चैप्टर में क्या चल रहा है हमारा कि हमें वो विचारों का भी, मतलब विचार भी रुक जाते हैं, उसको अनुभव का वो छंद बताएगा क्या उन्होंने? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। क्या बोला? वस्तु का विचारते विचारते, जो मतलब चैतन्य ध्रुव, ये विचार है, विचारते विचारते मन विश्राम पा लेता है। अरे तो यही तो मैं हूँ, तो मन विचारना बंद कर देता है। तो क्या करता है? मन पावे विश्राम, मन को विश्राम मिल गया, शांत हो गया, कि दिख गया अब क्या को विचार करने का, समझ रहे? फिर रस आता है, आनंद। कौन सा? कि देखो मैं तो कितना परमात्मा, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही रस आते लग जाते। ज्ञान आनंद है, कषाय रुक गई तो आनंद रस आने ही लगने, तो रस आने लग गया, उसी का नाम अनुभव है। ऐसा किन्होंने लिख के रखा है? बनारसी दास जी ने लिख कर, अनुभव की विधि सुना आपने? तो इस याद रखना फिर, है ना, कि वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। ठीक है, 3 कंसेप्ट। वस्तु का विचारते विचारते, पहले विचार होना चाहिए, मन का विश्राम होना चाहिए, मन विश्राम पाले, है ना, फिर रस सुख, सुख का रस उत्पन्न होना चाहिए, यही अनुभव है। और जो मैंने सब प्रोसीजर बताई वो और ये सेम है, समझे कि नहीं? जो अब आप पूछ रहे संवर भाव क्या है, संवर भाव समझेगा आपको? फिर जो रस उत्पन्न हुआ ना, वही संवर है, बोला क्या? और वो रस सुख रस है, वो पहली बार प्रकट होता है अनुभव के काल में। आज तक वो रस कभी जिंदगी में प्रकट नहीं हुआ, त्रिकाल में। हम अनंत काल से बीत गए, त्रिकाल नहीं बोलेंगे, अनंत काल से, अनादि से आज तक वो रस प्रकट ही नहीं हुआ। वो प्रकट हो जाना तो इन्हें मतलब मोक्ष पक्का हो गया हमारा, संवर हो गया एक बार, तो वेद ज्ञान हो गया। हाँ फिर वेद ज्ञान हो गया, तो क्या अब उस अपूर्व रस की टेस्ट आ गई, क्योंकि कितना ज़बरदस्त है, जहाँ पर मोह राग द्वेष नहीं होता और आनंद रहता, अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है, इंद्रिय का प्रयोग नहीं है। फिर वो उस आनंद को बढ़ाने के लिए जो करते हैं वही तो फिर वो निर्जरा है, वही मोक्ष है। वो आनंद बढ़ाते जाओ, वो आनंद बढ़ाते जाओ, समझे क्या? समझे संवर भाव क्या, समझे क्या नहीं? मंदिर में आना संवर है क्या नहीं? बताओ। तन मंदिर में आत्म देव की आराधना से संवर होगा, समझे? समझ रहे? वो संवर उधर संवर है, इधर संवर नहीं है, इधर प्रशस्त राग है, उसका वर्णन पढ़ेंगे अपन, आएगा, ठीक है? पढ़ते चलो। देखो क्या लिखा, शिवभूति मुनि थे, उनको जीवादिक का नाम भी नहीं जानते थे, नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, सुना है हमने उनके बारे में, ठीक है? और तुष माश भिन्न ऐसा रटने लगे, उनको बोला तुष माश भिन्न, इतना ही रट, ज़्यादा नहीं आता तुझे, तुष माश भिन्न इतना ही याद रख ले, बोले, समझ में? तो सोचो जो देने वाले थे, समझ लीजिए, उन्होंने क्या ज्ञानावर्णी बांधा होगा, पहले ये विचार करो। ज्ञानावर्णी कितना तीव्र बांधा होगा कि तुष माश, नमोकार मंत्र भी याद नहीं रह रहा, इतना ज्ञानावर्णी बांधा हुआ है। बात समझ के चलो क्या हुआ होगा। मैं तो सिर्फ कल्पना में बोल रहा हूँ, अभी कहीं लिखा हुआ नहीं, कि समझ लो तो किसी के ज्ञान को बदनाम किया होगा,
किसी ज्ञान का विरोध किया होगा, जिनवानी सीखने से विरोध किया होगा, वहाँ वॉटेवर ज्ञान, समझ रहे क्या, ज्ञानी की उपेक्षा की होगी तो ज्ञानावरणी बंध गया। तो नमोकार मंत्र भी नहीं याद रहता, इतना ज्ञानावरणी बंधा हुआ है, समझ लीजिए। उनके जो गुरु होंगे जिन्होंने उनको दिया, वो बोले, तुझे इतना याद रख, तुष्माश भिन्न। सोचो कितनी ज़बरदस्त ट्रिक यूज़ करी। अब ये शब्द क्या है, देखो, यह तो सिद्धांत का शब्द नहीं है। सोचो, सिद्धांत का शब्द नहीं। तुष्माश भिन्न तो क्या, छिलका और दाना भिन्न। तुष्माश भिन्न का अर्थ क्या होता है, छिलका और दाना भिन्न। अब ये कहा सिद्धांत का थोड़ी शब्द है ये, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी का शब्द है ये, समझे क्या नहीं। हाँ, तो उन्होंने सिर्फ तो बोला दाना और छिलका भिन्न है। तो फिर वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वही ऐसे कुछ चल रहा था ना, दाना भिन्न किया जा रहा था, छिलका भिन्न। हाँ भाई वही, हाँ, है ना। तो दाना अलग हो रहा है, छिलका अलग हो रहा है। इससे समझ गए यहाँ पे छिलका अलग है, दाना अलग है। तो सोचो क्या बोलना है हमारे। तो उन्होंने जिनवानी को कोई शब्द पढ़ा गया नहीं, लेकिन कंसेप्ट समझ लिया कि छिलका अलग है और दाना अलग है। अब हम जिनवानी बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन छिलका और दाना अलग अलग नहीं देख रहे, ये दिक्कत है, समझे क्या। समझो बात को, हमारे को ये देखना है जिनवानी से, कहना कि छिलका अलग दाना भिन्न, समझे क्या। हमको दाना छिलका अभी तक अलग ही नहीं करते आ रहा है, वो उनको करते आ जिनका ज्ञानावरण इतना था। फिर जय कैसे क्या होगा एकदम से ऐसा? अरे वाह वाह वाह, तो समझे क्या, तुम अपने आप को पहचान लिया तो केवल ज्ञान हो गया बहुत से। हाँ, नहीं पर इतना ज्ञानावरण था कि जैसे नाम ही उनको याद नहीं रहता। आपको आत्मा क्या लगती है, कौन चीज़ है वो, पूरा ज्ञान कहाँ से आता है, आत्मा में से। अब जिसमें से ज्ञान आता है उसको पहचान लिया, अब ज्ञान की कमी थोड़ी रहेगी, समझे क्या। ज्ञानावरण बनता क्यों, ज्ञान से दूर जाने से, आत्मा से दूर जाने से। आत्मा के निकट आने पर ज्ञान की, कर्मों की ताकत नहीं ज़्यादा, याद रखना। तो बोला जाता है कर्मों की अपेक्षा से, वो तो हम वीक पढ़ते हैं, लेकिन कर्मों को स्ट्रांग बोलना पड़ता है। हमारी ताकत बोले अंतर्मूर्त तो लगता है कर्मों को नष्ट करने के, घातिया जैसे कर्म अवकित दीक्षा रहने के बाद अंतर्मूर्त में खत्म हो सकते। क्या औकात है उन कर्मों के, 4 घातिया अंतर्मूर्त में खत्म हो सकते, समझे कि नहीं। हमारी ताकत बहुत है, हम यूज़ नहीं करते, ये प्रॉब्लम। तो कर्म इतनी कुछ डेंजर नहीं, कर्मों की कोई ताकत नहीं है। वो तो मैं खुद में ताकत प्रकट नहीं करता स्वयं की, इसलिए उसको बलवान बोला जाता है, समझे कि समझे। हमारा दुश्मन बहुत बलवान है, क्यों, तू कमज़ोर है इसलिए, समझे कि नहीं। हमने शक्ति यूज़ करी तो क्या ताकत है उसकी, बताओ। तो वही तो बात है, कर्म स्ट्रांग कब है, जब हम वीक है, जब हम हमारी ताकत नहीं पहचानते तब। नहीं तो कर्मों की ताकत नहीं कुछ। बोलते क्या, कर्म ने ज्ञान रोका, बहुत व्यवहार है ये, कर्म ने ये किया वो किया, सब व्यवहार से बोला जाता है। तो हम खुद रोक रहे हैं, समझे कि नहीं। वो व्यवहार वचन है वो दीपक भैया आते थे ना, गंदी जी, जब मैं ऐसे बोलता था ना कि कर्म ने किया वो किया, बोलते तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोलते तुम, कर्मों ने किया वो किया। सही बात है, जिनवानी की अपेक्षा से, समझे क्या। समय से आज अगर पढ़ेंगे तो बोलते कर्मों ने किया, ऐसी भाषा नहीं वापरना। अरे प्रारंभिक भूमिका में बोला जाता है ऐसे। उनको बोलते यार तुम आगम विरुद्ध बोल रहे हो ऐसा उनको लगा, फिर वो फिर नहीं आते अपने पास, समझे कि नहीं। तो तुम कुछ ही बातें करते, कर्मों ने ऐसा किया, कर्म बहुत स्ट्रांग है, कम शुरुआत में बताया जाता है, समझे कि नहीं। भाई वो जैसे सामने वाले श्रोता रहेंगे वैसे बताना पड़ता है, समझ रहे कि नहीं। तो अब वो आगम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अध्यात्म में बढ़ेंगे, अब थोड़ी बोलेंगे कर्म स्ट्रांग है। हम स्ट्रांग है, कर्म का क्या करें, हम हमारे पुरुषार्थ नहीं बढ़ा रहे, कर्म स्ट्रांग है कि नहीं। तो क्या, तो डरने के नहीं कि वो कर्म इतने स्ट्रांग है, ज्ञान और नहीं, कुछ नहीं, हम नहीं पहचानते स्वयं को, इसलिए मैंने पहचानना चालू किया क्या ताकत है उनकी। अब जिनवानी पढ़ने लग जाओ, आपका स्वयं इतना बढ़ जाता है, जिनवानी पढ़ने से ही, समझ रहे कि नहीं। और फिर तो जब हम आत्मा में लीन हो जाएंगे, ज्ञानावरणी क्या औकात, समझे कि नहीं। कि वो हमको ज़्यादा सताए, कोई नहीं, समझे कि नहीं। हम कितने अपने आप में रुकते हैं, हम कितनी शक्ति अपनी पहचानते हैं, उसी के ऊपर है। हम अपनी शक्ति पहचानने लग जाए, ज्ञानावरणी कोई ताकत नहीं, ठीक है। देखो, सो यह सिद्धांत का शब्द था नहीं, परंतु स्वपर के भावरूप ध्यान किया, अरे छिलका भिन्न है, समझे क्या नहीं। इतना समझ गए, इशारा, समझे क्या नहीं। हम तो छिलका भिन्न है ऐसा भी नहीं बोला जा रहा, क्लियर बोला जा रहा है। अरे नो कर्म नहीं हो आप, अरे आप द्रव्य कर्म नहीं हो, भाव कर्म नहीं हो, शरीर नहीं हो, है ना, मिट्टी नहीं हो, पुद्गल नहीं हो। इतना बोलने के बाद भी हम आपको समझ रहे हैं, विचार करो कितना बोल दिए आप। सुन भी कितने दिन से रहे हम, और सुना भी रहे कितने दिन से, फिर भी छिलका भिन्न नहीं दिख रहा, तो क्या कर रहे हैं, समझ रहे कि। इसका अर्थ ये है, हमारे को भाव वासना करने की आदत नहीं है, सिर्फ शब्द रटने रटाने की आदत हो गई है कि नहीं। काहे के लिए ये सब, छिलका भिन्न दिखने के लिए ही था, है कि नहीं। और छिलका है कि नहीं है ये बताओ, कितने छिलके अलग हो रहे हैं बताओ ना।
रोज की किससे है ना तो भी हमको क्यों नहीं पकड़ में आती बात है कि नहीं। कर्मों ने बनाई हुई है कि आपने बनाई हुई डिजाइन ही है, बता। मतलब सोचो, मोह नहीं कैसा खेल है, इतनी सीधी सीधी बात भी समझने देता नहीं। और मोह नहीं स्ट्रांग कब होता, हम जिनवानी से दूर रहते तब। जिनवानी की उपेक्षा करते तो जिनवानी सामने रहे, हृदय में रहे, सिर पे रहे, ताकत नहीं कर्मों की भ्रम मेरे अंदर भ्रम डाले। हम जिनवानी से दूर जाते हैं तब भ्रम खेल खेलता है। याद रखना, ये वही है, ये वही औषधि है जिसके कारण मिथ्यात्व का जहर चढ़ता नहीं। और यह औषधि से दूर जाओगे, मिथ्यात्व के जहर में रहोगे, आपको पसंद आएगी नहीं जिनवानी, बोर लगेगी, लेकिन दिन भर क्या वही करे क्या, बस फिर खत्म हो जाओगे। समझेगे नहीं, तो जिनवानी बोर हो रही, तुम्हारा मिथ्यात्व बड़ा प्यारा लग रहा है, अब क्या बोले, अब दुश्मन प्यारा लगने लग जाए और माता प्यारी ना लगे, समझेगे नहीं, तब बताओ क्या होगा इसका। ठीक है, देखो, और 11 अंग के पाठी, इसलिए केवली हुई ना, परंतु स्वपर के भाव रूप ध्यान किया इसलिए केवली हो गए, मतलब केवली हो गए वो जी, है कि नहीं। जिनको ज्ञानावर नहीं कैसा था, देखो नमोकार मंत्र याद नहीं रहता और उनको केवल ज्ञान हुआ उस भाव में। अब ये देखो, अभी ज्ञान कितना था, 11 अंग के पाठी, अब शिवक्षम ज्ञान कितना होगा बता। 11 अंग पूरे पढ़ लिए जिनवानी के, समझे कितने बात, द्वादश अंग में से 11 अंग पढ़ लिए। अगर हम आपको बोले 11 अंग क्या रहते हैं, तुमको बोलने में 2-4 दिन लग जाएंगे, समझे कि नहीं कि 11 अंग क्या होते हैं। उतना तो उन्होंने रट्टा, समझे कि नहीं, बाय हार्ट बिना देखे बोल सकते हैं। पाठी का अर्थ क्या होता है, याद किया, याद किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ लिया, याद करना अंदर। पाठी समझ रहे कि नहीं, एक पार्टी 2 पार्टी था क्लंग निकलंग जी का, तो पार्टी का अर्थ एक बार में याद हो जाना। तो ये पार्टी का 11 अंग की पार्टी मतलब क्या, लर्न था बाय हार्ट, समझे कि नहीं, जिसको बाय हार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इसके लिए पूरा याद था, स्मरण में था। ठीक है, जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानते हैं, समझ रहे, जीव के ये विशेष पूरे भेद जानते हैं, जीव के अजीव के, समझ रहे, परंतु भाव भाषित नहीं होता। सोचो अब क्या बोल रहे हैं वो। अब हमारे को लगता है मेरा तो मैं समय साझी पढ़ लिया, मैं प्रवचन साझी, नियम साझी, ये वो हो गया, अब तुम्हें को तो समझ रहे क्या नहीं। अरे वो द्वादशांग 11 अंग पढ़ने वाले को नहीं हो रहा भाव भाषण, तो तुझे से भी पढ़ कैसे क्या लग रहा है कि तुझे हो जाएगा भाव भाषण। भाव भाषण सेपरेट एक कार्य है, समझे क्या नहीं। पढ़ना एक सेपरेट कार्य है, ध्यान से सुनना, पढ़ना मति ज्ञान का कार्य है मुख्यतः से, समझ रहे कि नहीं। भाव भाषण श्रुत ज्ञान का कार्य है, इसलिए बोलते ना वाचना प्रचना, फिर बोला क्या है, अनुप्रेक्षा, आमनाय, ये कौन से कार्य है बताओ, ये श्रुत ज्ञान रूप कार्य है। समझ रहे, तो अनुप्रेक्षा की क्या हमने, आमनाय किया क्या, तो अनुप्रेक्षा और आमनाय करेंगे तो ये कार्य होगा, समझे कि नहीं। अनुप्रेक्षा और आमनाय नहीं है तो फिर क्या पढ़ लेंगे बस, तो 11 अंग के पाठ ही रह जाते हैं कोरे, समझे कि नहीं, अपने आत्मज्ञान से। और एक सिर्फ भाव पकड़ने वाला, तो उन्होंने एग्जाम्पल क्यों लिया, एक वो मैंने इसलिए बोला, एक वो जिनका ज्ञानावरणी इतना तेज था और एक वो जिनका ज्ञानावरणी इतना लूज था। तो खेल ज्ञानावरणी ज़्यादा या कम का नहीं है, डरना मत कि इनकी ज्ञानावरणी कितने कम है, इनका शिवक्षम कितना ज़्यादा, इनको तो जल्दी हो जाएगा, हमारा शिवक्षम कम है तो हमारा कम होगा, ऐसा है नहीं। शिवक्षम ज़्यादा कम होने का खेल नहीं है ये। जो भाव वासना करेगा कम ज्ञान में भी उसका भी हो जाएगा, और बहुत ज्ञान वाला भाव वासना नहीं करेगा तो उसका भी नहीं होगा, ये समझो ना। आप तो इतना बोलते हैं, हम थोड़ी बोल सकते इतना, अरे बोलना एक अलग ही ट्रिक है, वो तो पुद्गलों का खेल है सब। कितने लोग ऐसे हैं ज्ञानी जिनको बोलते कुछ नहीं आता, वो बोलने को बैठे तो लोग बोर हो जाएंगे, उठ जाएंगे, समझे कि नहीं, एक शब्द भी सुनेंगे नहीं उनसे, जबकि सम्यक दृष्टि है, ऐसे भी रहते। स्किल इज डिफरेंट थिंग, बोलने की स्किल, समझे क्या नहीं, उससे कोई उसका सम्यक दर्शन से कोई लिंक नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो बोलने की स्किल कोई बड़ी बात नहीं है, बोलना ये है कि आपको नहीं बोलते आना टेंशन नहीं लेना है, ज्ञानी बनना ज़रूरी है, बोलते आना अलग काम है, याद रखना। वो तो जिसका जिसका रोल रहता है उसको वैसी योग्यता मिल जाती है क्या नहीं। तो वो बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, जानना समझना, भाव वासना होना ये बड़ी बात है क्या नहीं। शिवक्षम कम रहा तो भी कोई टेंशन नहीं कि इनका शिवक्षम ज़्यादा जिनको तो पक्का होगा, ऐसा नहीं है, वो बता दिया अभी यहाँ पे। ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, जब भी शिवक्षम का इशू आया, नहीं यार हमको थोड़ी इतना याद रहता कुछ,
आपको तो गाथा याद रहती इतनी सारी कि कितने बार क्या लिखा हुआ है, कितने बार क्या परंतु लिखा हुआ है ये पेज पे ये लाइन पे ये लिखा हुआ है, ऐसा रह सकता है किसी का शिवोपशम पढ़ते, पर वो बात नहीं है कि वो सम्यक्त्व का लक्षण नहीं है। सम्यक्त्व का लक्षण क्या है? बोलो भाव वासना। जिसको भाव वासना हो गई उसका अल्प ज्ञान भी काम का है, और जिसको भाव वासना नहीं हुई उसका तीव्र ज्ञान भी कुछ काम का नहीं। ये बात समझ, हमारे को कहाँ पहुँचना है? फिर भाव वासना तक। ठीक, देखो इसलिए मिथ्या दृष्टि रहते हैं। अब इसके तत्व श्रद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं। अब वो तत्व श्रद्धान कैसे करता है तो हमने कल बताई थी, जीव को अजीव में मिलाता है, अजीव को जीव में मिलाता है, वैसे बताई ना। अब वही वर्णन है यहाँ पर। ठीक है, देखो जिन शास्त्रों से, तो जिन मतलब क्या, कौन, जो नहीं, जो का अर्थ नहीं है जिनेंद्र भगवान के, जैन शास्त्र। ठीक है, तो जिन मतलब जिनका अर्थ ये भी लगा देना कि जो शास्त्र, जो नहीं यहाँ पे, जिन मतलब जिनेंद्र भगवान वाले। ठीक है, जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप, गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद को जानता है। पहली बात समझ में आए? तो जीव को कैसे जानता है ये प्रश्न है। तो त्रस स्थावर के भेद से। त्रस स्थावर का भेद कहाँ आता है? कौन से अनुयोग में आता है? करणायोग में। बराबर है। त्रस स्थावर कौन बताता है? क्या है त्रस स्थावर? क्या है त्रस स्थावर? क्या रहता? बोलो स्तुति, बोलो त्रस स्थावर क्या होता है? हाँ, जीव की पर्याय, जीव की पर्याय त्रस। हाँ, क्या रहता त्रस स्थावर? काय का भेद है? बता दो आप, गहराई समझते, गहराई समझो। त्रस बोलो, अवस्था। त्रस स्थावर कर्मों की प्रकृतियां है, नाम कर्म की। पता है आपको? जिसके त्रस कर्म का उदय चलेगा वो दो इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक बनेगा। समझे क्या? नहीं, याद रखना। और स्थावर कर्म का जिसका उदय रहेगा वो एक इंद्रिय बनेगा। ये बात समझ लीजिए आप। मतलब ये कर्णानुयोग का चैप्टर है, कर्मों का। जीव के भेद नहीं, वो जिनके कर्म त्रस कर्मों का उदय रहता है उनको त्रस जीव कहा जाता है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? त्रस था है कि नाम कर्मों के भेद में, समझ रहे कि नहीं? समझे क्या बेटा? ये कर्म 93 प्रकृति सिखाई थी कि स्तुति अपन ने? नाम कर्म की 93 प्रकृति थी, है ना? तो वो 93 प्रकृति में त्रस स्थावर भेद है। समझ गए? गति, जाति, समझे? तो जाति में आते हैं ये सब। ठीक है, तो त्रस्थावर के भेद हो गए कर्मों के अनुसार, कर्णानुयोग का चैप्टर। ठीक है, गुणस्थान और मार्गणा ये भी कर्णानुयोग का चैप्टर। मार्गणाएं भी 14 मार्गणाएं कर्णानुयोग का चैप्टर, और 14 गुणस्थान भी ये भी कर्णानुयोग का चैप्टर है। समझेगा नहीं? तो कर्णानुयोग से जीव को समझता है, ऐसा उनको कहना है। क्योंकि देखो जीव की डिटेल्स अगर आपको चाहिए कि जीव कहाँ कहाँ है, कैसा है, किधर मिलता है, जीव किधर है ना, तो ये कर्णानुयोग बताता है। अब ऐसा क्यों कहा, मैं आपको बताऊंगा। बंध अधिकार में भी कहा था कि बंध की चर्चा से बंध का अभाव नहीं होगा। ऐसे बंध अधिकार में हमने पढ़ा था, समझे कि नहीं? तो पहले जो षटखंडागम लिखे गए वो कौन सा शास्त्र था? कर्णानुयोग था। बराबर है क्या? पता है आपको? षटखंडागम कर्णानुयोग शास्त्र था ना? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता किसी को? आपको पता है ना? कर्णानुयोग शास्त्र था वो, समझ रहे कि नहीं? पहले कर्णानुयोग शास्त्र लिखे गए। विचार करो क्या बोलना है मुझे। आचार्य कुंद ने अध्यात्म को लिया, ऐसा कहते। कभी बोलता है कि षटखंडागम पहले, कभी बोला जाता है कि समकालीन है। आचार्य कुंद का और ये दर्शनाचार्य का बुद्ध बलि का साथ में था। कभी ऐसा भी बोला जाता है कि पीछे था, बाद में आचार्य कुंद का हुआ। ठीक है, तो ऐसे समझ के चलो, कभी साथ में समझो या पीछे समझो, आचार्य कुंद का बाद में। तो पहली बार अध्यात्म लिया उन्होंने, जिसको हम द्रव्य नहीं बोलते, वो आचार्य कुंद ने उठाया लेखनी उसके ऊपर। लेकिन पहले कर्णानुयोग भी चलता था, सबसे ज़्यादा अभ्यास भी कर्णानुयोग का ही ज़्यादा होता था। और आज भी देखो सबसे ज़्यादा अभ्यास तक तो सूत्र का हो रहा है, तो वो कर्णानुयोग क्या मुख्यता से ही है। समझे क्या? है वो अध्यात्म शास्त्र, लेकिन कर्णानुयोग की मुख्यता रखी जाती वहाँ पर हर जगह पे। समझे क्या? तो कहना क्या है कि जीव का भेद कैसे सीखा उसने? कर्णानुयोग से। कैसे? त्रस्थावर और जीव स्थान यानी गुणस्थान मार्गण स्थान, इससे जीव के डिटेल्स समझे। ये जीव कहाँ रहता, कैसा रहता। ठीक है, अजीव के भी भेद सीखे। कौन से? पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। ये भी कैसे है बताओ? तो ये द्रव्यानुयोग के ही लिए समझो। पुद्गल, धर्म, आकाश, काल द्रव्यानुयोग में भी आता है, कर्णानुयोग में भी आता है। ठीक है, तो
पुद्गलों के भेद मतलब क्या लिखा उन्होंने, अजीव के पुद्गल आदि मतलब क्या हो गया, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, समझ में आ रहा है। तो और वर्ण आदि मतलब क्या, उनके गुण, वर्ण किसके, पुद्गलों के गुण, पुद्गल के गुण कौन से, वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व, तो ये गुण भी सीख लिए, समझे कि नहीं समझे। देखो तो अजीव के केस में क्या सीखा उसने, पुद्गल आदि 5 द्रव्य है, और फिर उसके और डिटेल क्या किया, पुद्गल का वर्ण गुण है, और धर्म का गति हेतुत्व है, अधर्म का स्थिति हेतुत्व है, आकाश का अवगाहन हेतुत्व है, और काल का परिणमन हेतुत्व है। ऐसे गुण भी सीखे, उसकी पर्याय भी सीखे, समझे कि नहीं, और 5 द्रव्य भी सीखे, ठीक है। परंतु आगे, परंतु इंपॉर्टेंट, अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता, ये इंपॉर्टेंट है, समझे क्या नहीं। देखो क्या लिखा है, शुरुआत कहाँ से करी, अध्यात्म शास्त्रों में, तो अध्यात्म शास्त्र मतलब क्या है, समय सार जीव आदि, ठीक है, नियम सार जीव भी, समझ रहे। ऐसे ये मूल अध्यात्म शास्त्र है, ठीक है। इन शास्त्रों में भेद ज्ञान को कारणभूत मतलब क्या, जो भेद ज्ञान कराए ऐसे वचन, समझे क्या नहीं, और वितराग दशा को होने के कारणभूत मतलब क्या, वितराग कराए ऐसे वचन वो नहीं जानता। इसका मीनिंग क्या है, मैं समझाता हूँ, थोड़े ध्यान से सुनना। कि भेद ज्ञान को कारणभूत मतलब क्या मतलब ये कि जब, इसको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ। देखो क्या, कि देह में नहीं, अब कर्णानुयोग नहीं बोलता, ये द्रव्य, ये अध्यात्म शास्त्र बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो देह में नहीं का अर्थ क्या होता है बताओ, ये जो बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा पी रहा है, उठ रहा बैठ रहा है, वो मैं नहीं हूँ। अब ये इससे क्या होता है, भेद ज्ञान होता है, और वीतराग दशा आती है कि जब मैं हूँ ही नहीं तो मैं क्या को राग द्वेष करूँ, समझे कि नहीं। तो देह में नहीं हूँ, मैं चलता उठता बैठता नहीं हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ, ये जो वचन है ये अध्यात्म के प्योर वचन है। हम देह के अकर्ता है, समझे कि नहीं। हम जो वर्तमान राग उत्पन्न हो रहा है उसके भी अकर्ता है, ये अध्यात्म के कथन होते हैं, प्योर अध्यात्म। इस समय से आज जो हम मैं ज्ञानानंद स्वभाव बोलते हो वो भी प्योर अध्यात्मिक है, समझ रहे। तो ये अध्यात्म कथन जिससे हमारे को भेद ज्ञान प्रकट हो कि अरे मैं तो देह हुई ही नहीं, मैं तो चैतन्य वस्तु हूँ, है ना। और जिससे हमारे को वितराग दशा प्रकट होती है, मतलब क्या, किससे राग द्वेष करना। अब जब मैं देह हुई नहीं, है ना, शरीर मुझसे भिन्न है, परिवार वगैरह सब भिन्न है, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, समझे क्या नहीं, तो किससे राग द्वेष करना। तो जो भेद ज्ञान प्रकट होकर राग द्वेष का अभाव होने वाले जो वचन है वो समझता नहीं, समझे क्या नहीं, इसलिए मिथ्या दृष्टि रहता है क्या नहीं। निरूपण क्या, वैसा नहीं जानता। हम बताओ, हम जीव और अजीव को कैसे जानते हैं। अगर आप यहाँ पर जो अपन जो स्वाध्याय लेते हैं तो ये पूरा आध्यात्मिक वाला ही अपन अभ्यास करते हैं, आज तक जितना किया है वो, है ना। अपन ने कर्णानुयोग की मुख्यता वाला अभ्यास किया नहीं, जहाँ पर जब भी किया है, और मेरा भी बोलने का हमेशा यही रहता है, आध्यात्मिक टोन ही रहती है, समझ रहे कि नहीं। कर्णानुयोग वाली टोन नहीं आती अपने आप ही, समझ रहे कि नहीं। तो करना क्या है, बोलना क्या है, आध्यात्मिक वाला जीव अजीव समझे हम, कर्णानुयोग वाला जीव अजीव नहीं, समझे कि नहीं। क्या बोलना है मतलब, ऐसा क्यों, क्योंकि आध्यात्मिक वाला जीव अजीव भेद ज्ञान को और वितराग दशा को कारण है, और कर्णानुयोग वाला बोले वो सिर्फ जानकारी का निमित्त है, समझे क्या नहीं। वो उपयोग को निर्मल करने का कारण है, उपयोग को सूक्ष्म करने का कारण है, भेद ज्ञान को कारण नहीं है। ये थोड़ी गहराई बता रहा हूँ मैं आपको, समझे क्या नहीं। तो अध्यात्म शास्त्र क्या है, भेद ज्ञान को कारण है, और कर्णानुयोग क्या है, उपयोग को सूक्ष्म करने का और निर्मल करने का कारण, परिणाम सुधारने का। मतलब कैसा, बाहर जाता है, कुछ भी विचार करता है, कर्म बांधता है, उससे अच्छा वो गहराई में उतरेगा अगर क्या, गुण स्थानों की, समझ रहे कि नहीं, त्रिलोक वर्णन की, तो उससे उपयोग निर्मल रह जाता है। और जो सूक्ष्म डेंजर लिखा रहता है तो सूक्ष्म करना पड़ता है उपयोग को, तो उपयोग को सूक्ष्म और निर्मल करने के लिए वो कारण है कौन, कर्णानुयोग के कथन। लेकिन भेद ज्ञान को और वितराग दशा को कारण कौन है, अध्यात्म कथन। तो अध्यात्म कथन पढ़कर भेद ज्ञान और वितराग दशा प्रकट करे तो जीव अजीव समझेगा, ऐसा कहा जाए,
ठीक है, इसकी और डिटेल्स कल पढ़ेंगे अपन, इतना ही समझेंगे आज। चलो, सहजानंदी शुद्ध